बहुत सिखाया उन्होंने। डेप टू असेट कितने का? 10,000। डेप टू असेट कितने का? 10,000। अब डेप कहाँ जाएगा? पी एंडल में। पी एंडल टू डेप कितने का? 10,000। ये एंट्री अगले साल भी होगी या नहीं? ये तो नहीं होगी, दोबारा नहीं खरीदेंगे, बट ये होगी। और कितनी बार हो जाएगी? 10 टाइम्स। तो अल्टीमेटली क्या हो गया? 10 बार करूँगा तो ये भी 1 लाख हो गया, ये भी 1 लाख हो गया, ये भी 1 लाख हो गया। अब तुम देखो उधर भी नेट एंट्री क्या बची हुई है? पी एंडल टू कैश, और इधर ढंग से सोचे तो कैपिटल टू कैश। अल्टीमेटली पी एंडल में किस में से कम हो गया? कैपिटल में। अब इधर भी यही बची हुई है, इसको 1 लाख कर दूँ 10 बार में तो 1 लाख हो ही जाएगा। धीरे धीरे ही सही, लेकिन नेट इम्पैक्ट देखो, डेप्रिसिएशन से डेप्रिसिएशन कैंसिल, असेट से असेट कैंसिल, लास्ट में तो सारा ये भी एक्सपेंस बुक हो गया। आज नहीं तो कल असेट भी क्या बन जाती है? एक्सपेंस बन नहीं जाती है। बोलो, बस ये 1 ही साल का एक्सपेंस है और ये 10 सालों का एक्सपेंस है। धीरे 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 हो जाए। श्योर? तो दोनों में सिमिलरिटी दिख रही है ना तुम्हें? ऐसे पता होना चाहिए। देखो आज नहीं तो कल इसका भी इम्पैक्ट क्या पड़ना है? धीरे धीरे कैपिटल कम हो जाएगी इधर से, और इधर से क्या कम हो जाएगा? कैश। पक्का? तो डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो एन एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन को तो हम एक्सपेंस बोलते ही हैं। मैं अगर बोलूँ कि असेट इज ऑल्सो एन एक्सपेंस, बट क्या है? ग्रेजुअल एक्सपेंस। समझ रहे हो ना? एसेट भी तो क्या है? एक तरह से एक्सपेंस ही तो है, जो प्लांट और प्रॉपर्टी प्लांट और वाली एसेट। अब डेटर की बात नहीं कर रहा, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मतलब मशीन और की। पक्का? बट ये धीरे धीरे जाता है पी एंडल में और ये एक साथ हो जाता है। अब मुझे बताओ, डेप्रिसिएशन का कोई सा भी मेथड फॉलो कर लो, एंट्री तो क्या रहेगी? डेप टू असेट ही रहेगी। अब ये तो क्या समझाऊँ तुम्हें? ठीक, अब सुनना यार, इतना ही करते हैं आज, बाकी कल करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या बनाना स्टार्ट करते हैं? अकाउंट। ठीक है, एक असेट है, उसकी कॉस्ट कितनी है? 1 लाख। यूजफुल लाइफ कितनी है? 10 ईयर्स। और रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? 10,000। ठीक। और अकाउंटिंग करनी है हमें। सबसे पहले हम असेट खरीदेंगे तो क्या एंट्री करेंगे? असेट टू कैश। अभी मैं कॉस्ट दे रहा हूँ ना आपको, इसमें बहुत सारे एक्सपेंसेस जो सोचेंगे, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, और ये एक्सपेंस कौन कौन से ऐड होंगे, कौन कौन से नहीं। तो ऐसे नहीं दिया होगा सिंपली कॉस्ट। परचेज इतने की करी, इंस्टॉल करने में ये लग गया, हैंडलिंग में ये लग गया, तो कौन से जोड़ते हैं कौन से नहीं, वो अलग से डिस्कस करेंगे। असेट में एंट्री करी मैंने, असेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट कितने से? 1 लाख। अब डेप्रिसिएशन कितना आएगा बताओ तो? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय 10, 9,000 आएगा। तो मैंने आपको जब क्लास स्टार्ट करी थी तो डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन क्या बताई थी? अलोकेशन ऑफ कॉस्ट। बट नाउ वी आर नॉट एलोकेटिंग एंटायर कॉस्ट ऑफ ₹1 लाख। हम क्या एलोकेट कर रहे हैं? 1 लाख या 90,000। तो इस 90,000 को क्या बोला जाता है? डेप्रिशिएबल अमाउंट। इस 90,000 को क्या बोला जाता है? डेप्रिशिएबल अमाउंट। तो डेप इज अलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एसेट, और डेप्रिशिएबल अमाउंट मीन्स कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू बाय डेप्रिशिएशन आ गया। अब बाय बैलेंस सीडी कितने का आएगा? 91,000। टू बैलेंस बीडी कितना आएगा? 91। फिर बाय डेप्रिशिएशन कितना आएगा? 9,000। ऐसे चलता रहेगा। ठीक है। अब ऐसे होता नहीं है ना, एक ही एसेट थोड़ी होती है। एसेट्स क्या होती है? बहुत सारी होती है। जैसे मैंने पहला एसी खरीदा, कोचिंग थोड़ी अच्छी चलने लगी तो मैंने क्या खरीद लिया? एक एसी। और फिर और अच्छी चलने लगी तो क्या खरीद लिया? और एक एसी और हो सकता है कि और अच्छी चले तो एक छोड़ के दूसरा से दूसरे वाला क्या ले लिया? बेटर मॉडल ले लिया। तो बिक भी जाता है बीच में। तो ऐसे चलता रहता है। अभी तो समझाने के लिए मैंने सिर्फ किसका लिया है? एक एसेट का एग्जाम्पल, ताकि आपको अकाउंट का फॉर्मेट सीधा याद रहे। इधर हमेशा क्या आया करेगा? टू कैश। और सेल नहीं होगी तो इधर सिर्फ क्या आया करेगा? बाय डेप्रिशिएशन। खरीदेंगे तो इधर आएगा टू कैश और इधर क्या आया करेगा? बाय डेप्रिशिएशन। अब वो जानबूझकर तुम्हें इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से देता है। इसी क्वेश्चन को कैसे अलग तरीके से देता है? क्वेश्चन यही होगा, आंसर भी ये वही रहेगा, लेकिन जानबूझकर कैसे दे देता है वो? डेप्रिशिएबल अमाउंट कितने की? 90,000। रेजिडुअल वैल्यू कितने की? 10,000। और लाइफ कितने की? 10 ईयर्स। और वो आपको कहता है एसेट का क्या बनाओ? अकाउंट बनाओ। जानबूझकर ऐसे देता है नालायक।
ऐसे थोड़ी होता है, आप जब करने जाओगे काम असल में तो वहाँ पर बिल के ऊपर डेप्रिशिएबल अमाउंट लग के आएगी या बिल आएगा, कॉस्ट ही आएगी। तो ऐसे नहीं करना चाहिए इनको बच्चों के साथ, क्योंकि रियल लाइफ की समस्या ही नहीं है, बिल के ऊपर क्या स्क्रैप वैल्यू कट के आता है, मतलब ही नहीं। तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन ठीक है, वो तुम्हें जानबूझकर ऐसे फंसाने के लिए देते हैं ऐसे। तो असेट टू कैश, इधर क्या लिखूँ, 90 या 1 लाख? मेरा गया तो 1 लाख ही है ना। 90,000 डेप्रिशिएबल अमाउंट, डेप्रिशिएबल अमाउंट का मतलब क्या होता है, कॉस्ट माइनस रेजिडियल वैल्यू। डेप्रिशिएबल अमाउंट बोले तो मतलब कॉस्ट माइनस रेजिडियल वैल्यू। अब मुझे यहाँ तो टू कैश में तो क्या कैश कितनी गई है, कोई 90 थोड़ी गई है, गई तो 1 लाख है, 10 बाद में आएगी ना, गई तो कितनी है 1 लाख, तो मैं यहाँ कितना लिखूँगा 1 लाख, ठीक है। क्यों, क्योंकि दिस 90,000 इज आफ्टर रिड्यूसिंग रेजिडियल वैल्यू ऑफ ₹10,000। समझ रहे हो क्या, ऐसे बनाऊँ क्या, कॉस्ट माइनस रेजिडियल वैल्यू इज इक्वल टू डेप्रिशिएबल अमाउंट, फिर यहाँ ये लिखूँ या रेजिडियल वैल्यू लिखूँ, उधर कॉस्ट कॉस्ट, इतना गले तो नहीं हो ना तुम, ठीक है। तो टू कैश कितने का आएगा 1 लाख। अरे समझ गए ना कि 90,000 10 कटने के बाद है तो 10 वापस जोड़ दे। और इधर बाय डेप कितना आएगा, अब बाय डेप 9,000 ही आएगा। ऐसे नहीं करना, 90 - 10, 90 इज ऑलरेडी एक्सक्लूसिव ऑफ दिस ₹10,000। 90 में तो ऑलरेडी पहले से क्या हो चुका है, 10 हट चुके हैं ना, अरे बोलो ना। तो 90,000 डिवाइड बाय 10 ऐसे ही आएगा डेफ, क्योंकि 90,000 क्या है, कॉस्ट में से 10,000 माइनस करने के बाद। तो सर इसका क्या काम आया, इधर इसका काम आया क्या ना, यहाँ 1 लाख। 1 लाख निकालने के लिए 90 + 10, श्योर, पक्का। चलो अब रेट कैसे निकालते हैं, डेप की रेट। कई बार वो क्वेश्चन कैसे दे देते हैं, रेट देकर। रेट कैसे निकालते हैं बताओ, डेप्रिसिएशन की रेट। पहले फटाफट से इतना बताओ, डेप्रिशिएबल अमाउंट का मतलब क्या है, डेप्रिशिएबल अमाउंट कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू या रेजिडियल वैल्यू। लेकिन असेट के अकाउंट में 2 में क्या आएगा, 2 कैश कितने से आएगा, डेप्रिशिएबल अमाउंट से या कॉस्ट से, कॉस्ट से। यहाँ पर तो हमेशा क्या आया करेगा, कॉस्ट, ठीक, असेट के अकाउंट में। अब डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ, या इसको आप क्या बोल सकते हो, कॉस्ट माइनस रेजिडियल वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ, ठीक है। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होगा, डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइड बाय लाइफ। तो अगर किसी क्वेश्चन में डेप्रिशिएबल अमाउंट ही दे दी तो सीधा सिर्फ उसको किससे डिवाइड करोगे, लाइफ से, ठीक है। अब रेट और निकालनी है मुझे क्या निकालनी है, रेट। रेट कैसे आती है बताओ, रेट का फॉर्मूला होता है डेप्रिसिएशन, ये सारी की सारी बातें किस में हो रही है, एसएलएम में, डेप्रिसिएशन डिवाइड बाय कॉस्ट इनटू 100। प्लीज़ एक बार मैं लिख देता हूँ क्योंकि आगे तुम्हें कन्फ्यूजन होगी। सबसे पहले डेप्रिसिएशन कैसे निकलता है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ। स्क्रैप वैल्यू का मतलब रेजिडियल वैल्यू, लाइफ का मतलब यूजफुल लाइफ। और डेप्रिसिएशन का ही और फॉर्मूला बोलूँ तो ऊपर वाली चीज़ को हम क्या बोलते हैं, डेप्रिशिएबल अमाउंट। डेप्रिशिएबल अमाउंट का मतलब जिस पर डेप्रिसिएशन लगाना है, डिवाइड बाय लाइफ, ठीक। सेकंड, रेट का फॉर्मूला क्या होता है, डेप मतलब डेप्रिसिएशन अपॉन कॉस्ट इनटू 100। रेट का फॉर्मूला क्या होता है, डेप्रिसिएशन अपॉन कॉस्ट इनटू 100, ठीक। अब इस क्वेश्चन में रेट बताओ कितनी आएगी, इस क्वेश्चन में रेट कितनी आएगी बताना। डेप्रिसिएशन 9,000 आ रहा है, डेप्रिसिएशन कितना आएगा, डेप्रिशिएबल अमाउंट कितनी है 90,000 डिवाइड बाय 10, कितना आ गया डेप 9,000। रेट कितनी आएगी 9 डिवाइड बाय 1 लाख, 9 डिवाइड बाय 1 लाख, नॉट 90,000। कुछ बच्चे यहाँ क्या मान देते हैं 90,000। इधर डिवाइड में क्या आएगा, कॉस्ट, डिवाइड में क्या आएगा, कॉस्ट, तो इनटू 100 कितना आएगा 9%। रेट कितनी आएगी 9%। रेट कितनी आएगी 9%। अब मैं इसी क्वेश्चन को देता हूँ और तुम देखना कैसे गलत कर दोगे। कॉस्ट कितने की है 1 लाख, लाइफ नहीं दे रहा मैं, ठीक है। रेट कितनी दे रहा हूँ 9%, और रेजिडियल वैल्यू कितनी दे रहा हूँ मैं 10,000। डेप्रिसिएशन बताओ कितना आएगा, कैसे आएगा 1 लाख मल्टीप्लाइड विथ 9%। रेजिडियल वैल्यू का कोई मतलब नहीं है अगर क्या दी हुई है रेट। देखो डेप्रिसिएशन का रेट का फॉर्मूला क्या है, डेप अपॉन कॉस्ट। तो इससे अगर मैं डेप का फॉर्मूला बनाऊं तो क्या होगा, डेप इधर है, ये उधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो कॉस्ट इनटू रेट बाय 100। तो अगर रेट दी है ना, अगर क्वेश्चन में क्या दी हुई है रेट ना कि लाइफ, तो वो रेट
किस पर अप्लाई होगी, कॉस्ट पर या कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू पर। रेट विल ऑलवेज बी अप्लाइड डायरेक्टली ऑन कॉस्ट। रेजिडुअल वैल्यू हैज नथिंग टू डू विद कैलकुलेशन ऑफ डेप्थ इन केस रेट इज गिवन इन क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में रेट दिया है तो रेजिडुअल वैल्यू का कोई मतलब नहीं है किसके लिए, डेप्रिसिएशन की अमाउंट निकालने के लिए। रेट डायरेक्ट किससे मल्टीप्लाई होगी, कॉस्ट से। रेट डायरेक्ट किससे मल्टीप्लाई होगी, कॉस्ट से, क्योंकि रेट निकालते ही किस पर है, रेट का बेस ही क्या है, कॉस्ट। तो कॉस्ट इंटू रेट क्या करेंगे तो क्या आ जाएगा, डेप आ जाएगा। कॉस्ट इंटू रेट बाय 100 क्या आ जाएगा, डेप। हाँ, ये कब काम किया रेजिडुअल वैल्यू, लाइफ कब काम किया, जब आपको रेजिडुअल वैल्यू कब काम किया, जब आपको क्या दिया, लाइफ दिया। पक्का। तो मुझे डेप का फॉर्मूला बताओ। इफ़ रेट इज गिवन तो डेप का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू इंटू 100। बोलो वहाँ ना, क्यों ना, क्योंकि रेजिडुअल वैल्यू का कोई मतलब रेट दिया है तो रेट किस पर लगेगी, डायरेक्ट कॉस्ट पर, क्योंकि रेट का बेस ही क्या होता है, कॉस्ट। तो इन केस रेट इज गिवन इन क्वेश्चन देन डेप का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस्ट इंटू रेट बाय 100। ठीक है। इन केस रेट इज नॉट गिवन, इंस्टेड लाइफ इज गिवन, तब क्या होगा, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ। पक्का। अब आपको पता है कितना भरना है, मैं आपको 4 अलग अलग केस बनाऊंगा और आपको क्या भरना होगा, 2 फिगर भरने हैं आपको। असेट के अकाउंट में क्या भरना है, मिसिंग फिगर कौन से भरने हैं, असेट टू कैश। एक तो इधर क्या वैल्यू आएगी वो भरना है, और दूसरा बाय डेप्रिसिएशन क्या आएगा, पहले साल का। बैलेंस शीट तो निकल ही जाएगा, बैलेंस अगले साल तो रिपीट होनी है प्रोसेस, तो पहले साल का इतनी चीज़ें भरनी है। चारों एग्जांपल आप नोट करोगे और बताना क्या क्या आएगा। कॉस्ट 1 लाख, रेजिडुअल वैल्यू 10,000, लाइफ 10 years। सेकेंड एग्जांपल, कॉस्ट 1 लाख, रेजिडुअल वैल्यू 10,000, रेट 10%। एग्जाम्पल नंबर 3, या इसमें मैंने इसको 5 lakhs कर दिया। एग्जाम्पल नंबर 3, डेप्रिशिएबल अमाउंट 1 लाख, रेजिडुअल वैल्यू 10,000, लाइफ 10 years। फॉर डेप्रिशिएबल अमाउंट 1 लाख, रेजिडुअल वैल्यू 10,000, रेट 10%। चारों केस में ये भरो। हाँ बच्चों, पहले तो मुझे सारे फॉर्मूला बता दो क्या क्या है। अगर डेप रेट दिए हो तो डेप कैसे निकलता है, डेप का फॉर्मूला, अगर डेप रेट दिए हो तो कॉस्ट इंटू रेट बाय 100, और डेप रेट नहीं दिया है तो क्या होगा, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ, और इसी को हम क्या बोल देते हैं, डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइड बाय लाइफ। डेप्रिशिएबल अमाउंट का मतलब भी क्या होता है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। करें स्टार्ट। सबसे पहले फर्स्ट में क्या आएगा बताओ, यहाँ पर क्या लिखना होता है, 2 में, असेट के अकाउंट में 2 में क्या लिखना होता है, 2 कैश कितने का, 2 कैश कितने का, 1 लाख। 2 कैश 1 लाख मतलब यहाँ पर हमेशा क्या आएगी, कॉस्ट। इस जगह पर हमेशा क्या आएगी, कॉस्ट, और हमें दिया भी क्या है, कॉस्ट। अब आप मुझे बताओ मैं कौन सा डेप का फॉर्मूला यूज़ करूँ, फर्स्ट और सेकंड। लाइफ दिया है तो कौन सा चलेगा, सेकंड। सेकंड क्या है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ। कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू कितना आएगा, 1 लाख माइनस 10,000, और डिवाइड बाय लाइफ कितना आएगा, 10। लाइफ दी है तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो पाएगा, फर्स्ट वाला। तो 90,000 का एक्सपेंस है मेरा, लगा 1 लाख है, 10 वापस आ जाएगा, तो 90,000 का एक्सपेंस है 9 ईयर में डाल। सेकंड केस में बताओ, जब रेट गिवन हो तो क्या होगा, जब रेट गिवन हो तो क्या होगा, 2 कैश कितने का आएगा, 5 lakhs। रेट गिवन हो तो कौन सा आएगा फॉर्मूला, फर्स्ट वाला,
तो 5 लाख का सीधा ही कितना आएगा? 5 लाख का सीधा ही कितना आएगा बताओ नालायक? 5 लाख का सीधा ही कितना आएगा? 10% आएगा या माइनस करके आएगा? सीधा ही 5 लाख का क्या आ जाएगा? 10%, 50,000। यहाँ बैलेंस कितना रहेगा? 91,000। और यहाँ बैलेंस कितना रह जाएगा? 4,50,000। नहीं, थर्ड केस क्या है, समझ गए क्या? थर्ड केस में बताओ, असेट के 2 में क्या लिखना होता है हमें? कॉस्ट। और हमें दे क्या रखा है? डेप्रिशिएबल अमाउंट। डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होता है? कॉस्ट में से क्या माइनस हो चुका है? रेजिडुअल वैल्यू माइनस हो चुका है। तो रेजिडुअल वैल्यू माइनस हो चुका है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वापस ऐड। तो कितना आएगा? 1,10,000। कॉस्ट कैसे आएगी? डेप्रिशिएबल अमाउंट का मतलब क्या है? कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू माइनस होगी तो मैंने वापस ऐड कर दी। और इधर क्या आएगा? डेप क्या आएगा? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू बाय लाइफ। तो 110 कॉस्ट हो गई माइनस 10,000, 10 तो कितना हो गया? 1 लाख डिवाइड बाय 10। और नहीं तो सीधा ही डेप्रिशिएबल अमाउंट दे ही रखा है, सीधा ही क्या दे रखा है? डेप्रिशिएबल अमाउंट। तो 1,10,000 कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू 10 जो डेप्रिशिएबल अमाउंट होती है डिवाइड बाय 10। तो कितना आ जाएगा? 10,000। और इधर आगे क्या आ जाएगा? कितना आ गया? 1 लाख। ठीक है। फोर्थ केस में क्या आएगा? डेप्रिशिएबल अमाउंट दे रखी है तो कॉस्ट कितनी आएगी? 1,10,000, सेम वैसे ही आ जाएगी। और रेट किस पर लगती है इसमें? बाय डेप। रेट किस पर लगेगी? 1 लाख पर या 110 पर? जब भी रेट दिया हो तो रेट सीधी किस पर लगेगी? कॉस्ट पर, 110 पर। तो ये कितना आ जाएगा? 11,000। पक्का? अब एक ढंग का क्वेश्चन पूछता हूँ, बताना। ठीक है, हटाऊँ इसको? या इसी में ही पूछ लूँ? पॉइंट्स आ सकते हैं, ठीक है, पॉइंट्स आ सकते हैं क्योंकि हमने उस हिसाब से बनाया नहीं है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में लाइफ बताओ। हाँ, इस क्वेश्चन में लाइफ बताओ। हाँ बच्चों, इस क्वेश्चन में लाइफ कैसे निकालोगे? पहले बताओ, डेप निकाल सकते हो या नहीं? डेप्रिशिएशन कैसे आएगा? कॉस्ट, जब भी रेट दियो तो कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, कॉस्ट इंटू रेट बाय 100। तो डेप्रिशिएशन कितना आ गया? 50,000। अब लाइफ कैसे आएगी? डेप का दूसरा फॉर्मूला यूज़ कर लो। पहले तो डेप की अमाउंट निकाल ली, अब डेप का दूसरा फॉर्मूला क्या था? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ। कॉस्ट कितने की है बच्चों? 5 लाख। स्क्रैप वैल्यू कितने की है? 10,000। लाइफ हम जानते नहीं हैं। और डेप कितने का निकाल लिया हमने? 50,000। डेप हमने ऑलरेडी कितने का निकाल लिया? 50,000। तो लाइफ कितनी आ जाएगी? ये उधर चला जाएगा, कर लोगे ना आप? तो 5 लाख माइनस 10,000 डिवाइड बाय 50,000। वो पॉइंट्स में आएगा, उतने साल आएगी, मैं तुम्हें बोला था। ठीक है, पक्का? चलने दो ना। हाँ बच्चों, अब हम क्या कर रहे हैं? पूरा बड़ा क्वेश्चन जब जिसमें सेल भी हो जाए, एसेट के आगे जाकर क्या हो जाए? सेल भी हो जाए। पहले अभी हमारा टारगेट क्या है? पहले हमने एक एसेट को ख़रीदने की बात कर ली, अब उस एसेट को ही क्या करेंगे हम? सेल। और उसके बाद में हम क्या करेंगे? एक एसेट खरीदी, फिर एक खरीदी, फिर 2 में से एक सेल कर दी, ऐसे चलेगा। ठीक है, तो पहले एक बार हम सेल का और समझ लें। ठीक है, कॉस्ट कितने की है? 1 लाख। रेट कितनी है? 10%। ठीक है, लाइफ देने की ज़रूरत है क्या? रेट दे ही दी, डेप कितना आएगा? 10,000। रेजिडुअल वैल्यू का भी कोई यूज़ नहीं है, मैं दे भी दूँ तो भी कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, रेजिडुअल वैल्यू का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? 10,000। अभी भी डेप कितना आएगा? 10,000 ही आएगा। ठीक, उसके बाद में डेट ऑफ परचेज 1/4/20। क्या हुआ? asset is sold on 1/8/23 for rupees 5,000।
अब आप मुझे ये बताओ, जब मैंने शुरू में लाइफ जो भी एस्टिमेट की हो उसके हिसाब से मैंने रेट कितनी निकाल रखी है 10%। अब वो एग्जैक्टली वो मेरा क्या नहीं बैठा, सही नहीं बैठा, इसलिए एसेट मेरे को मतलब एग्जैक्टली उतने साल चली नहीं और मैंने बीच में ही बेच दी। वहाँ मैंने रेजिडुअल वैल्यू भी कितनी एक्सपेक्ट की थी 10, लेकिन मिली कितनी मुझे 5। तो ना तो मेरी लाइफ का एस्टिमेशन कभी सही रहता है, ना ही क्या रहता है रेजिडुअल वैल्यू का। चलो रेजिडुअल वैल्यू थोड़ी हम ज़्यादा ले लेते हैं, 25,000, ठीक है, रेजिडुअल वैल्यू ज़्यादा मिल गई, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि मुझे ये क्वेश्चन करना है, तो पहले तो इसका तो पूरे में ही कोई रोल नहीं है, ठीक है। इसका तो पूरा ये सर 10 की थी रेजिडुअल वैल्यू, तो आगे 25 कैसे मिल गया? ये तो एस्टिमेशन था 10। भाई 10 कब एस्टिमेशन था? जब मैंने सोचा था लंबे समय के बाद बेचूंगा, और मैंने बेची भी तो जल्दी है। रेट 10% है, लाइफ कितनी आएंगे? चलो एक काम करते हैं, 1,10,000 कॉस्ट है, रेट 10% है, इसमें लाइफ बताओ पहले कितनी लाइफ मान कर की है। इस लाइन को इग्नोर कर दो और मुझे बताओ कि लाइफ क्या थी। 10 साल थी। लाइफ कितनी थी? 10 साल। कैसे 10 साल थी बताओ? डैप कितना आएगा? डैप कितना आएगा? 10 नहीं थी, 1,10,000 इंटू 10%, डैप कितना आएगा? 11,000। डैप कितना आएगा? 11,000। और लाइफ कैसे आएगी फिर बताओ? 11,000 किसके बराबर होना चाहिए? 1,10 माइनस 10 कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ। अब लाइफ कितनी आएगी एक और बताना? 1,10 माइनस 10 डिवाइड बाय 11,000। पॉइंट्स में ही सही बताओ, पॉइंट्स में ही सही। अरे कर लो ना कैलकुलेटर से। $9.09 ईयर्स की आ रही थी लाइफ। ये मेरा स्टार्टिंग में एस्टिमेशन रहा होगा। तो ये हालांकि नहीं पूछा है मेरे क्वेश्चन में, मेरे को तो सेल की एंट्री बतानी है, लेकिन लाइफ पूछे तो ऐसे ही निकालोगे। लाइफ पूछे तो यही तो निकालोगे। अभी तो पिछला क्वेश्चन किया था वही तो है, ये वही तो है। अब सुनो मेरी बात को, कॉस्ट थी 1,10,000, रेट थी 10%, रेजिडुअल वैल्यू कितनी थी? 10,000। अब ये क्वेश्चन है डेट ऑफ परचेज 1420। तो जब मैंने 1420 को जो रेट निकाली है इनफैक्ट्स को यूज़ करके, तो वो रेट क्या मानकर चला था मैं कि मैं ये एसेट कितने साल चलाऊंगा? 9 साल और कुछ महीने, 9.09 ईयर्स चलाऊंगा। 3-4 साल के बाद ही मैंने तो एसेट बेच दी। तो ना तो मेरा लाइफ का एस्टिमेशन कभी सही होता है और ना ही क्या होता है रेजिडुअल वैल्यू। और मुझे 9 साल के बाद भी ये कितने में सेल होती लग रही थी? 10 की। तो मैंने जल्दी बेची है तो थोड़ी वैल्यू क्या आ गई? ज़्यादा भी आ गई, ठीक है। लेकिन डे 1 पर मुझे थोड़ी पता होता है कि 1823 को मैं सेल कर दूंगा। डे 1 पर मुझे ये नहीं पता होता कि मैं 1823 को क्या कर दूंगा? सेल। ये तो कब पता लगता है? 1823 को ही पता चलता है, ठीक है। अब सुनना, अब मुझे एसेट का अकाउंट बनाना है और फिर कुछ शॉर्टकट समझाने। एसेट का अकाउंट बनवाओ मुझे। टू कैश कितने का आएगा? 1,10,000 बाय डेप कितना आएगा? 11,000। ये एंट्री कब होती है बच्चों? 1420 को। ये रेंट पे नहीं, ये कब होती है? मतलब डेट ऑफ एक्विजिशन। जरूरी नहीं है कि साल का पहला ही दिन हो, बट ये हमने मान रखा है, ठीक है। एक बार आप ये मान लो कि ईयर भी कब से स्टार्ट होता है? 14 से। 14 टू 31 का ईयर है, ठीक है। 14 टू 31 का ईयर है, ये मान रहे हैं। 1420 से 31। और ये एंट्री कब होगी? डैप की एंट्री हमेशा कब होती है? ईयर एंड। क्या इसका कोई एक्सेप्शन है क्या? नहीं, पक्का। चलो देखते हैं। 31/3/21। और फिर बैलेंस कितना आ गया? हाँ अभी छोड़ो ना, हो गया जो हो गया। 1,11 में से 1,10 में से कितना गया? 11। कितना रह गया? 90। हाँ 99,000, ठीक है। अगला क्या आएगा? 1421। 1421 को 2 कैश या 2 बैलेंस BD? 2 बैलेंस BD। बैलेंस लिख नहीं रहा मैं, तुम्हें लिखना होगा एग्जाम में। 2 बैलेंस BD कितना? बाय डेप किस दिन आएगा? 31/3/22। बाय डेप कितना? फिर 11,000। बैलेंस कितना रह गया? 88। 31/3/22। 1423। 2 बैलेंस BD कितना? 1423 कैसे हो जाएगा? 22 ही रहेगा। कितना? 88। अब है ना, बहुत हो गया। मैं थोड़ा सेल का नज़दीक ला रहा हूँ, ठीक है। ऐसे चलता ही रहेगा, ठीक है। फालतू इसी साल बेच देते हैं। 17 कर देता हूँ, 8 में पॉइंट्स आ जाएगा। 1722।
1722 को मैंने इसको सेल कर दिया, तो अब मुझे बताओ 1722 को सेल किया है तो क्या वो एसेट 1722 तक मेरे बिजनेस में थी या नहीं? तो पहले क्या लगाऊंगा 1722 तक का डेप, पहले क्या लगाऊंगा 1722 का। तो जब मैंने आपसे पूछा था कि डेप हमेशा ईयर एंड पर आता है, आपने बोला हाँ आता है। मैंने पूछा इसका कोई एक्सेप्शन है, आपने बोला नहीं। ठीक है, एक्सेप्शन है या नहीं? इन केस ऑफ सेल डेप में बी प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर। कब तक का? अप टू द डेट ऑफ सेल। तो जब भी सेल होगी ना, आप कसम खा लो 3 एंट्री आएगी। जब भी सेल होगी तो एसेट के अकाउंट में कितनी एंट्री आएगी? 3। जब भी सेल होगी तो एसेट के अकाउंट में कितनी एंट्री आएगी? 3। पहली सेल वाले दिन का डेप 1722 को बाय डेप कितने टाइम के बाद बेची है? इस साल 3 साल के, क्या हो गया 3 साल के बाद। और 3 साल के नालायक 3 महीने, चौथा, पाँचवा, छठा, 3 महीने के बाद बेची है। तो साल का डेप कितना था? 10,000। अब 3 महीने का कितना आएगा? 2500। 11 था क्या? सॉरी 11 था, तो 3 महीने का कितना आ जाएगा? 2750। कैसे निकालते हैं? 11,000 इंटू 3/12। ठीक है, 3/12 का मतलब 11,000 पर एनम था, 3/12 का मतलब 1/4। मन में ही कर लिया करो 1/4। ठीक है, ये कब बेचता है? बुक में भी, ये तो मेरा ही क्वेश्चन है, ये क्या बेचता है? क्या मेरा ही है, लेकिन जनरली बुक में भी कब बेचता है? या तो 3 महीने के बाद, या 6 महीने के बाद, या 9 महीने के बाद। 3 महीने का मतलब, शाबाश, बताओ बच्चों 3 एंट्री करनी है आपको। कितनी एंट्री करनी है? 3 सेल वाले टाइम। पहली एंट्री क्या होगी? बाय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कैसे है? 11,000 कितने टाइम का था? साल का, 3 महीनों का आ गया। उसके बाद बाय डेप्रिसिएशन के बाद क्या आएगा? बाय कैश। कितना? 25,000। अब बताओ एसेट की वैल्यू कितनी रह गई थी? 88,000 माइनस 2750। एसेट की वैल्यू कितनी रह गई थी? 88,000 में से भी कितना डेप और लग गया था? 2750। इसको हम क्या बोलते हैं? बुक वैल्यू ऑफ एसेट ऑन द डेट ऑफ सेल। कितनी? 85,250। एसेट की वैल्यू क्या रह गई थी? 85,250। इसको हम क्या बोलते हैं? बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल। अब लॉस हो रहेगा। लॉस कैसे आएगा? 85,250 की एसेट का कितना मिला? सिर्फ 25,000। और ये लॉस कहाँ जाएगा? P&L में। 85,250 की एसेट का कितना मिला? सिर्फ 25,000। तो कितना लॉस रह गया? 85 में से 25 गया तो 60,250। हाँ, 60,250 का क्या आ गया? लॉस। तो आप 3 कसम खाओ। 3 क्या कसम? तो एक खाओ। क्या कसम खाओ? सेल वाले टाइम कितनी एंट्री होगी? 3। और सेल वाले ईयर में डेप भी बीच में आ सकता है। ठीक, 3 एंट्री। खरीदने वाले टाइम क्या होगी? 1 एंट्री, 2 कैश। नॉर्मल ईयर्स में चलता रहेगा बाय डेप्रिसिएशन। सेल वाले टाइम 3 एंट्री क्या होगी? बताओ। सबसे पहली एंट्री क्या होगी? डेप अप टू द डेट ऑफ सेल। डेप अप टू द डेट ऑफ सेल। फिर क्या आ जाएगा? बाय कैश। ये क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस। ये क्या आ जाएगा? बाय कैश, सेलिंग प्राइस। और फिर क्या आएगा? बाय लॉस। एक बार लॉस मानकर ही बात करते हैं। प्रॉफिट भी हो सकता है, लेकिन एक बार मानो लॉस ही आएगा। और जनरली एसेट्स पर क्या होते हैं? लॉस। बाय लॉस। ये कैसे आएगा? डिफरेंस ऑफ बुक वैल्यू एंड सेल प्राइस। डिफरेंस ऑफ बुक वैल्यू एंड सेल प्राइस। और बुक वैल्यू क्या होता है? एसेट की अब बुक में कितनी वैल्यू रही है? 88,000 थी स्टार्टिंग में, कुछ डेप और लग गया था तो बुक वैल्यू आ गई थी। पक्का? तो सेल वाले टाइम बाय में क्या क्या आएगा? सबसे पहले बाय डेप। कितने टाइम का? इस साल में अप टू द डेट ऑफ सेल। 4 महीने बाद बेची है तो 4 महीनों का, 6 महीने बाद बेची है तो 6 महीने। फिर क्या आएगा? बाय कैश। बाय कैश। फिर क्या आएगा? बाय कैश। वो तो सेल प्राइस क्वेश्चन को देना पड़ेगा। और थर्ड क्या है? बाय लॉस। लॉस किससे आ जाएगा? अब एक ही एसेट है तो सीधा ये 2 चीज़ें माइनस होगी तो बचा हुआ बैलेंसिंग फिगर लिख दो। नहीं तो लॉस का फॉर्मूला क्या होगा? बुक वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस क्या आ गया? बुक वैल्यू और सेल प्राइस का डिफरेंस। बुक वैल्यू और सेल प्राइस का डिफरेंस। बुक वैल्यू क्या आएगी? 88,000 है। नहीं, 88,000 तो बुक वैल्यू कब थी? स्टार्टिंग में। इसमें से क्या माइनस कर दिया तुमने? इन 4 महीनों का डेप। ठीक है, अब ये तो हो गया नॉर्मल बात। अब ये आपके पास मान लो बुक में क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप घर पे करोगे कैसे? सुनो मेरी बात, मैं कभी भी ऐसे नहीं करूँगा कि मैं ये चीज़ें लिखूँगा। ठीक है, मुझे क्या चेक करना है? टू कैश मुझे पता है ना, क्यों लिख के टाइम वेस्ट कर रहा हूँ? आंसर तो होता ही आपके सामने। टू कैश कितना लिख लिया? 110। डेप आपको पता ही है 110 का कितना आ रहा है? 11,000। अब मुझे लास्ट वाले दिन अगर मैं लॉस निकाल लेता हूँ, इसका मतलब मैं सब कुछ हो सकता हूँ।
तो आप सीधा लॉस निकालो, इसको छोड़ दो, अब सीधा समझो लॉस कैसे निकलेगा। लॉस कैसे निकलेगा, पहले बुक वैल्यू ढूंढे, कितने टाइम बाद बेची है। 1/4/20 की 21, 1/4/21 को 1 साल, 1/4/22 को 2 साल, और कितने महीने, 2 साल 3 महीने। 2 साल 3 महीने के बाद बेची है। तो पहले बताओ 2 साल, एक बार इसको हटा दूँ ना मैं, या इधर लिख देता हूँ। आप सीधा घर पे कैसे कर लेना, ऐसे पूरा नहीं करना बाय डेप। अगर 5 साल बाद बेची है तो पागलों की तरह 5 बार बाय डेप नहीं, टू कैश लिख लो इधर, कितने से 1/10, और इधर क्या लिख लो, बाय डेप। सीधा निकाल लो लास्ट सेल डेट तक का, कितना आएगा डेप, 2 साल और 3 महीने का। 2 साल 3 महीने का डेप कैसे निकालेंगे, पहले बताओ ये कितने टाइम का डेप है, 1 साल का। 11,000 है ना, ये 11,000 कितना टाइम का डेप है, 1 साल का। ये कितने टाइम का हो गया, 1 महीने का। 11,000 को मैंने 12 से डिवाइड कर दिया तो ये कितने टाइम का आ गया, 1 महीने का। और 2 साल 3 महीने का मतलब क्या है, 27 महीने। 2 साल 3 महीने का मतलब क्या है, 27 महीने। 2 साल मतलब 24 और 3 महीने कितना, 27। तो बताओ टोटल डेप कितना आ गया है, 24,750। ठीक है, अब इधर क्या लिख दो, बाय कैश। इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो वही बुक वैल्यू आ जाएगी। और बाय कैश कितना सोच लो, 25,000। तो बैलेंस से क्या आ जाएगा, लॉस। कौन सा आएगा, यही आएगा, 60,250। पक्का। तो घर पे बैठ के करोगे तो कैसे करोगे, ये इतना सारा थोड़ी लिखोगे। अब ये तो मैं 2 साल कर दी है, 5 साल के बाद बेची, तो 5 बार बाय डेप थोड़ी, 5 बार का डेप क्या कर दो, एक बार में लगा लो भाई। इसका क्या मतलब है, बाय बैलेंस बाय CD2BD बाय CD2BD लिखने का बार बार। तो आप क्या करोगे, सीधा अगर मैं आपसे पूछूं लॉस ऑन सेल ऑफ निकालो या प्रॉफिट ऑन सेल निकालो तो कैसे करोगे, पहले वहाँ तक का ही डेप एक साथ लगा लो और फिर कैश लिख दो, बचा हुआ क्या आएगा, लॉस। पक्का घर पे बैठ के ऐसे ही चेक करोगे, हाँ ये मेरा लॉस सही आ रहा है, इसका मतलब क्या है, मैंने सब कुछ। ये बार बार 5 सालों के बीच के डेप थोड़ी है, लास्ट वाले ईयर में ही होता है झंझट। पक्का। अब एक करके दिखाना मुझे, सीधा लॉस ऑन सेल बताना। रेजिडुअल वैल्यू का तो कोई रोल ही नहीं है। ठीक है, इसको कर देता हूँ 1 लाख। डेट ऑफ परचेज 1/4/20, बेच कब दी मैंने, 1/10/25 को। फटाफट बताओ लॉस ऑन सेल क्या आएगा, Yes.